किसी ने पूछा है जी, मैं नाम नहीं जाहिर करता, किसी ने पूछा है मेरे वालिद साहब को फुहश फिल्में देखने की आदत है, मैं उन्हें कैसे समझाऊं। अल्लाह हिदायत दे, यही दुआ कर सकते हैं भाई। वालिद साहब को अगर पता चल गया है कि आपको पता चल गया है कि वो ये काम कर रहे हैं, अगर उनको पता नहीं चला है कि आपको पता चल गया है, तो फिर आप ये शो ना करें कि मुझे पता चल गया है, क्योंकि बाप की इज्जत बहरहाल करनी है। तो अगर आप ये शो कर देंगे अब्बा के सामने कि मुझे पता है कि आप ये करते हैं, तो फिर बेटे की नज़र में बाप की कोई इज्जत रहेगी नहीं, और बाप को ये पता होगा कि अब मेरे बेटे की नज़र में मेरी कोई इज्जत है नहीं। तो फिर किसी और तरीके से उनको समझाने की कोशिश करें। और अगर बाप को पता चल गया है कि बेटे को भी पता है कि अब्बा ये काम करते हैं, तो फिर आप अब्बा से कोई ख़त लिख दें, तहरीर लिख दें, रोएं अब्बा के सामने, यही किया जा सकता है। तो और फिर इसका इलाज किसी डॉक्टर से भी करवाएं जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक़ का भी अब्बा को हुक्म दें, किसी पीर व मुर्शिद से ताल्लुक़ कायम करें, तबलीग में 4 महीने लगाएं। देखें, जब तक कोई शख्स अपनी इस्लाह खुद नहीं चाहता, दूसरा नहीं कर सकता। ये बात तो आप जहन में रखें। आपकी चाहत पे ये तो हो सकता है कि आप दुआ कर लें वालिद के लिए, तो लेकिन वो ठीक भी हो जाएं, ये जब ही होगा जब वो भी चाहेंगे। हमारे सामने इसकी मिसाल है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत फरोश थे, कितनी दुआ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, कितनी नसीहत की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि वो ईमान ले आए। तो हमें शरीयत ने बताया कि हिदायत हमारे इख्तियार में नहीं है। तो आप मोहब्बत से वालिद साहब को समझाएं और रोएं उनके सामने, गिड़गिड़ाएं उनके सामने, पाँव में पड़ जाएं, और फिर डॉक्टरों से भी मशवरा करें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो वाकई अच्छे माहिर डॉक्टर हों। वो भी बताते हैं कि भाई किस तरीके से ये बीमारी छोड़ी जा सकती है। तो लेकिन बहरहाल अपने वालिद की इज़्ज़त का आप ख्याल करें, उनके राज को दुनिया के सामने फाश ना करें। ये उससे बड़ा जुर्म होगा जो वालिद साहब कर रहे हैं ना, उससे बड़ा जुर्म ये हो जाएगा कि आप दुनिया के सामने या लोगों को बताते फिरें या रिश्तेदारों को बताते फिरें। तो अपने घर की इज़्ज़त की खुद हिफाजत करनी पड़ती है, मियाँ बीवी को भी और औलाद को भी। और बाप को चाहिए कि अगर बेटा ये काम करता है तो वो भी घर की बात घर में रखे, दुनिया के सामने ना बताए। बाज़ अब्बा आके बता रहे होते हैं मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो। भाई दुनिया को क्यों बता रहे हो? आपका बेटा, आपकी इज़्ज़त है, तो घर की चीज़ें घर में रखें और उसको घर में ही हल करने की कोशिश करें। बहरहाल मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हिदायत दे उनको। और ये ज़माने का एक बहुत बड़ा फितना है